रहरास साहिब इन हिंदी मीनिंग पार्ट 3। अपने शत्रुओं को पल भर में समाप्त कर देते हो। आप प्रभु हर जीवों की अंदर की जानने वाले हो। भले और बुरे जीव को के दर्द को पहचानते हो। चींटी से हाथी तक सभी जीवों पर कृपा दृष्टि करके खुश हो रहे हो। संतों के दुखी होने से आप दुखी होते हैं और संत पुरुष के सुखी होने से आप सुखी होते हैं। हर जीव के दुख दर्द को पहचानते हैं। यह प्रभु हर जीव के हर रोज़ हर राज को जानते हैं। जब प्रभु अपनी कृपा को सब तक पहुंचाते हैं तब प्रजा ढेर सारे शरीर धारण करती है। हे प्रभु, जब आप अपनी इच्छा को सीमित करते हो तब सारे जीव तुम्हारे अंदर ही समा जाते हैं। इस सृष्टि में जितने भी जीव हैं अपनी अपनी समझ के अनुसार सब तेरा ही स्मरण करते हैं। हे प्रभु, तुम सभी से निराले हो। इस भेद को वेद और विद्वान जानते हैं जो कि निराकार विकार रहित है। हे प्रभु, आप सबके प्रारंभ हो, रूप रहित हो, आदि रहित हो और जन्म रहित हो। आपके रहस्य जानने की बात बुद्धिहीन लोगों ने की है, जबकि आपका रहस्य वेदों में भी नहीं मिला। बहुत से जीव प्रभु को पत्थर रूप में मानते हैं, लेकिन बुद्धिहीन व्यक्ति उस निरंकार का पता नहीं जानते, इसलिए वे महादेव को ही कल्याणकारी कहते हैं, जबकि वे परमात्मा का रहस्य जानते ही नहीं। वास्तव में जीवों में जितनी बुद्धि है वे अलग अलग तरह से तेरा व्याख्यान करते हैं। तूने कितनी सृष्टि उपाई है, कहाँ कहाँ तक तेरा पसारा फैला हुआ है, यह भेद कोई नहीं जानता। हे प्रभु, तेरा रूप एक है, लेकिन तेरे उपमारहित और अनेक रूप हैं। जैसे कोई गरीब है, कोई अमीर है और कहीं कोई राजा है। तूने अंडों से जीव पैदा किए, माता के गर्भ से जीव पैदा किए, गर्मी से जीव पैदा किए, गंदगी से भी जीव पैदा किए। इन सभी चारों तरीकों से प्रभु ने सृष्टि की रचना की। कभी प्रभु आप प्रसन्न होकर कमल पर विराजमान होकर राजा बनकर बैठ जाते हो, जैसे ब्रह्मा जी। कभी आप अपनी बनाई सृष्टि को नष्ट कर देते हो, कभी सृष्टि को इकट्ठा करके बैठ जाते हो, जैसे शिव जी। हे प्रभु, आप सारी कुदरत को अपनी अचरज करने वाले नज़ारे दिखाते हो। आप सारी सृष्टि का आरंभ हो, युगों का आरंभ हो और अपने स्वरूप से प्रकाशमान हो। हे प्रभु, आप ही मेरी रक्षा करो, अपने दासों का उद्धार करो और जो तुमसे बेमुख हैं उनका नाश करो। जो दुष्ट जीवों पर अत्याचार कर रहे हैं उन सब पापियों का खात्मा कर दो। हे खड्गधारी, जो तेरी शरण में आते हैं उनके दुश्मन दुख पाकर मरते हैं। जो मनुष्य प्रभु तेरी चरणों में पड़ते हैं उन सबके कष्ट प्रभु दूर कर देते हैं। जो प्रभु का ध्यान एक बार भी कर ले उनका काल निकट नहीं आता। उन भक्तों की रक्षा हर समय होती है। उन भक्तों के दुख और कष्ट शीघ्र ही दूर हो जाते हैं। ईश्वर जिस भगत को कृपा दृष्टि से देखता है उनके सारे पाप पल भर में ही दूर हो जाते हैं। रिद्धि सिद्धि उसके घर आती है, अर्थात सर्व सुख मिल जाते हैं। ऐसे भक्तों की परछाई को कोई दुष्ट छू भी नहीं सकता। प्रभु का एक बार भी किसी ने सिमरन किया, अब आपने ऐसे भक्त को मौत के फंदे से बचा लिया। जिस मनुष्य ने आपका नाम ध्याया है वह भक्त गरीबी, दुष्टों और दुखों से बच गया। हे खड्गधारी निशान वाले, मैं आपकी शरण में आया हूँ। आप अपना हाथ देकर मुझे बचा लीजिए। आप प्रभु हर स्थान पर मेरे सहायक हो। कृपा करके आप मुझे कष्टों और दुखों से बचा लीजिए। गुरु महाराज जी कहते हैं कि हे प्रभु, जब से आपके चरण पकड़े हैं तब से किसी और की को आँखों में बसाया ही नहीं। राम, रहीम, कुरान अनेक तरह के विचार प्रकट करते हैं, हम एक भी नहीं मानते। स्मृतियाँ, शास्त्र और वेद सभी अनेक रहस्य कहते हैं, लेकिन हे प्रभु, आपके बिना हमने एक भी नहीं जानने की कोशिश ही नहीं की। हे प्रभु, आपकी कृपा से ये बात मैंने नहीं की,
सब कुछ आप ही ने व्याख्यान किया है। सारी सृष्टि के द्वारों को छोड़कर जब मैंने आपका द्वार पकड़ा है, कृपा करके मेरी बाँह पकड़े रहना और मेरे सम्मान को बनाए रखना, क्योंकि मैं गोविंद जी आप ही का दास हूँ। गुरु अमरदास जी अपने प्रभु की स्तुति करते हुए कहते हैं, हे मेरी माता, मुझे आनंद हुआ है क्योंकि मैंने सद्गुरु को पा लिया है। सद्गुरु को सहज रूप से प्राप्त करके मेरा मन प्रसन्न हो गया है। अमूल्य बेशकीमती राग रागनियाँ और उनके परिवार मंगल गीत गाने आए हैं। प्रभु के कौन कौन से शब्द नित्य गाया करूं, जिसके कारण प्रभु मेरे मन में बस जाएं। गुरुजी कहते हैं कि मुझे बहुत आनंद हुआ है क्योंकि मैंने सद्गुरु को पा लिया है। हे मेरे मन, तू सदा ही हरि के साथ रहना, जो सभी दुखों को नाश करने वाला है। वह प्रभु का नाम ही तेरे अंग संग रहेगा और तेरे सारे काम संवारेगा। वाहेगुरु परमात्मा हर बात में योग्य है, समर्थ है। उस नाम को मन से क्यों बुलाता है। गुरुजी कहते हैं कि हे मेरे मन, तू सदा प्रभु के साथ रहा कर। हे सच्चे मेरे मालिक, तेरे घर में क्या नहीं है। आपके घर में तो सब कुछ ही है, लेकिन जिसको तू देता है वह वही प्राप्त करता है। हर वक्त प्रभु की स्तुति और प्रशंसा करने से मन में नाम बसता है, और जिस जिस जीव के मन में रब बस जाता है, उनके मन में अनंत के बाजे सदा ही बजते रहते हैं। मेरा सहारा केवल तेरा सच्चा नाम है। सच्चा नाम ही मेरा आधार है, जिस कारण मेरी सारी भूख खत्म हो गई है। मेरा मन शांत हो गया है। तेरा नाम मेरे मन में बस गया है और प्रभु के नाम ने मेरी सारी इच्छाएं पूर्ण कर दी। ऐसे सद्गुरु पे मैं अपना सर्वस्व कुर्बान करता हूँ, जिसमें इतने सारे गुण हैं। गुरुजी कहते हैं कि हे संत जनों सुनो और गुरु शब्द के साथ प्रेम करो। सच्चा नाम ही मेरा आधार है और सौभाग्यशाली भक्त के घर में 5 तरह के बाजे सदा बजते रहते हैं। उस सौभाग्यशाली के घर में बाजे बजते हैं जिसके घर में आपने अपनी शक्ति प्रकट की है। आपने प्रभु 5 दूत यानी जैसे विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार खत्म कर दिए और मौत के भय को भी दूर कर दिया। शुरू से ही जिस जिस मनुष्य ने प्रभु द्वारा शुभ कर्म प्राप्त किए हैं, वही प्रभु के गुणगान में लगे हुए हैं। गुरुजी कहते हैं उन्हीं के घर में अनाहत बाजे सदा बजते रहते हैं। बड़े भाग्य वालों यह आनंदमयी वाणी सुनो। जिस मनुष्य ने प्रभु को पा लिया, उसके सारे दुख दूर हो गए और उनके दुख, रोग और कलेश दूर हो गए हैं, जिन्होंने प्रभु की सच्ची वाणी सुनी। संत और सज्जन पुरुष सब आनंद ही आनंद में हैं। ऐसी बात गुरु नानक जी ने समझाई है। हरि की वाणी सुनने वाले पवित्र हैं और कहने वाले भी पवित्र हैं, क्योंकि इन वचनों में प्रभु आप स्वयं बसे हैं। जो मनुष्य प्रभु के आगे अरदास करके गुरु के चरण लगते हैं, उनके हृदय में सदा आनंद के बाजे बजते हैं। सद्गुरु द्वारा श्री गुरु ग्रंथ साहिब रूपी थाल में 3 वस्तुएं हैं, जैसे संतोष की विचार और प्रभु का अमृत नाम पड़ा है, जिसका सबको आसरा है। यदि कोई इन्हें खा ले या इन सबको भोगे, उन सबका उद्धार होता है। यह परमात्मा द्वारा दी गई वस्तु छोड़ी नहीं जा सकती। इनको अपने मन में बसा लो। यह संसार अंधकार के जैसे है, बस गुरुजी के चरण पढ़कर ही पार उतारा हो सकता है। सभी स्थानों में हरि ही विद्यमान है। हे प्रभु, आप ही करते हो सब कुछ, पर मैं तेरा किया नहीं जानता। वो तू ही है जिसने मुझे इस लायक किया है। मेरे में तो कुछ भी गुण नहीं है। आपको मुझ पर तरस आया, आपने मुझ पर कृपा की और आपके तरस आने पर मुझ पर बड़ी कृपा हुई, जो कि मुझे सद्गुरु मिला। आपका नाम मिले, सहारा मिले, तभी तो मैं जीता हूँ, जिससे मेरा तन मन हरा हो जाता है।
प्रभु तेरे पहुँच वहाँ तक है जहाँ तक कोई भी नहीं पहुँच सकता। माता के गर्भ में बच्चे की रक्षा प्रभु आप खुद ही करते हैं। यमराज के दूत आपका नाम सुनकर भाग जाते हैं। संसार रूपी सागर बड़ा कठिन है और विशाल है, जो गुरु के शब्दों द्वारा ही पार लगाया जा सकता है। जिनके मन में प्रभु के अमृत नाम की प्यास है, बस वही अमृत को खाते हैं। कलयुग के वक्त में यह पुण्य कर्म है कि सदा गोविंद के गुण गाएं। कृपा का सागर सतगुरु सभी जीवों की श्वास संभाल करता है। किसी की झोली खाली नहीं होती जो प्रभु आपकी शरण में आए। सतगुरु महाराज कहते हैं, अपने हृदय में सतगुरु का जाप करो और जीभ से गुरु का नाम जपो। अपने नेत्रों से सतगुरु के दर्शन करो और अपने कानों से सदा गुरु का नाम सुनो। अपने सतगुरु के रंग में रंगने से प्रभु की दरगाह में स्थान मिलता है। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि प्रभु जिस पर कृपा करे उसी को यह वस्तु मिलती है। संसार में इस तरह के मनुष्य उत्तम कहे जाते हैं जो कोई ही होते हैं। प्रभु आप ही रक्षक हैं। उसने रक्षा करके खुद ही बचा लिया और उसके चरणों में पड़ने से खुद ही सारे काम पूर्ण कर दिए। वह बड़ा दयाल है, हमें मन से नहीं भुलाना चाहिए। साधु की संगत में रहने से संसार सागर पार उतार दिया। मनमुख, निंदक और दुष्ट पल में नष्ट कर दिए। प्रभु की टेक आसरा हमारे मन में है। जिस प्रभु का सिमरन करने से सारे ही दुख दूर हो जाते हैं, हमें उसे कभी नहीं भूलना चाहिए।